हर हर महादेव। बहुत छोटी सी बात मैं आपके साथ पारिजात धर्म गंगा में बताऊंगा आज आपको रेडियो हिंदुस्तान पर। अगर आज आप ऑफिस में व्यस्त हैं, अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं, अगर आपके पास समय नहीं है भगवान भोलेनाथ की पूजा का, तो चिंता मत कीजिए। आप जहां हैं जैसे हैं भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो हृदय, सारी देवताओं की तरह वो भी हृदय के भाव को सीधे सीधे हृदय के भाव से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। बहुत भोले हैं, आप उन्हें बुद्धू भी बना सकते हैं, बनाइए मत। ये बात अवश्य है कि आप समझ जाइए कि अपने मन के भीतर के अंधकार पक्ष को सामने मत लाइए। अपने आपके हृदय में बहुत रोशनी है, बहुत प्रकाश है, बहुत आलोक है, उसको लाइए हृदय में। बस जहाँ भी है, जैसे भी बैठे आप हृदय में एक बार भोलेनाथ का स्मरण करके उन्हें प्रणाम कर लीजिए भक्ति भाव से। बस यही उनके लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। याद रखिए, अगर समय है तो जाइए किसी मंदिर के आगे, बस बाहर से खड़े होकर के सिर झुका करके आ जाइए, ये भी काफ़ी है। आपके मंदिर, आपके कार्यालय के आसपास मंदिर होगा, जहाँ भी आप होंगे, वो उसके लिए भी समय नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास सुबह थोड़ा सा समय है तो स्नान अवश्य कर लीजिए, कहा जाता है। और वैसे भी हमारे धर्म में स्वच्छता के ऊपर एक चीज़ होती है जो पवित्रता, उससे भी एक चीज़ ऊपर होती है जो दिव्यता होती है। तो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, पवित्रता का ध्यान रखते हुए इतना आप ध्यान रख लें, दिव्यता की आवश्यकता नहीं है। वो तब होती है जब आप मंदिर में जाते हैं, तब आप जब पुष्प से और सभी पूरी सामग्री के साथ में विधिवत पूजन करते हैं, तब दिव्यता आती है। आप स्वच्छता से काम चला। अगर आप स्नान भी नहीं कर सकते तो निराश ना हो, हृदय में बिल्कुल भगवान का नाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अंदर चलाइए, नर्तन कीजिए उनका नाम लेकर के। जो उनकी बारात में उनके गणों ने नर्तन किया था, उस आनंद को महसूस कीजिए। आपको पहली बार लगेगा कि आपको प्यार हो गया है भोलेनाथ से। बस यही प्यार जो है ना, यही भक्ति है। बस ये भक्ति है तो आप सबसे बड़े भक्त हैं। जहाँ हो, जैसे भी हो, भोलेनाथ का ध्यान कीजिए, उनके गणों का ध्यान कीजिए। उनकी बारात आ रही है और उनमें नाचने वालों में एक आप भी हैं। आप भी एक रंग रूप और वेशभूषा लेके नाच रहे हैं, मस्त हैं आप। याद रखिए, किसी नशे की आवश्यकता नहीं है आपको। ये बहुत गलत बात है। और अगर आप नशा करते हैं और हर बार करते हैं, भगवान भोलेनाथ के महाशिवरात्रि पर भांग खाते हैं, चलिए ठीक है, ये आप ऐसा कर रहे हैं, मैं आपके इस आनंद को आपसे छीनूंगा नहीं, वंचित नहीं करूंगा। लेकिन अगर नहीं करते तो ना करें, इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रेम में किसी माध्यम की आवश्यकता है क्या? ये ईश्वर का प्रेम है, ये भक्ति है भोलेनाथ की। इसमें किसी भी तरह के नशे की आवश्यकता नहीं। इसमें भक्ति का आनंद ही नशे से बढ़कर है। आप अगर सच्ची भक्ति करेंगे, हृदय में नर्तन करेंगे, भोलेनाथ का गढ़ बन करके उनके बारात में नाचेंगे, तो आपको लगेगा कि शायद जीवन में इतना आनंद मुझे कभी मिला नहीं है। लेकिन याद रखिए, वो भाव सच्चा हो, उसमें उतर जाइए, अपने आप को कल्पना कीजिए, कुछ क्षणों के लिए आप अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे। भोलेनाथ के प्रिय 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 गण बन जाएंगे, प्रिय भक्त बन जाएंगे, उनके प्रिय बन जाएंगे। भोलेनाथ, आप जानते हैं ना, भोले बाबा सब कुछ कर देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके लिए सब कुछ कर देंगे, छप्पर फाड़ करके। याद रखिए। पर मैं आपको बार बार यही कहूँगा, हर देवी देवता के लिए, किसी भी भगवान के लिए मांगिए मत, सब मिलेगा। क्या मांगना है? आप वहाँ पर ना तो भिखारी है ना व्यापारी है, आप वहाँ पर भक्त हैं, प्रेम करते हैं आप उनसे, तो प्रेम कीजिए। आज दिन भर भोलेनाथ का नाम लीजिए, जो भी काम कर रहे हैं कीजिए। जैसी अवस्था हो वैसी अवस्था में, आपने स्नान ना भी किया हो कोई बात नहीं, भगवान तो आत्मा से जुड़े हैं, इसी को तो योग कहते हैं। आपकी आत्मा सदा पवित्र है, निर्मल है। बस दिन भर भोलेनाथ की इस महाशिवरात्रि के महान पावन दिन का आनंद लीजिए, उनका नाम स्मरण कीजिए, मस्त रहिए। बस हो गया, ये आपकी साल के सबसे बड़ी पूजा हो जाएगी। भोलेनाथ के 3 दिन सबसे महत्वपूर्ण है। 3 दिन मतलब 3 पूजाएं, जो कि एक सावन पक्ष में होती है, सावन के सोमवार को होती है, सावन के दिनों में होती है, शिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि होती है। तो आज सबसे बड़ा दिन है। आप सब पूरा आनंद लीजिए, पूरा एंजॉय कीजिए। पार्टी कर सकते हो तो पार्टी कीजिए, सात्विक पार्टी कीजिए। दूध, जलेबी, रबड़ी, ये खीर बनाइए, हलवा बनवाइए, आप भगवान को भोग लगाइए, अर्पित कीजिए, गरीबों में बांटिए, परिवार को दीजिए, मोहल्ले वालों को दीजिए और आनंद कीजिए। आज माँ पार्वती और भोलेनाथ के विवाह का दिन है, आप भी उसमें सम्मिलित हैं। इस तरह से ऐसा लगेगा आपने भी उसका आनंद लिया, उस पार्टी का, उस महान पार्टी, उस दैवीय पार्टी का जो उस समय हुई थी जब भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। फिर मिलता हूँ धर्म गंगा में आपसे, फिर करूँगा आपसे बात और फिर कुछ शेयर करूँगा आपके साथ, कुछ अच्छी सी बात धर्म की। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।